स्मार्ट स्टार रीडर्स, पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस किया था और इस वीडियो के लिए भी मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ। तो आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को मस्ट शेयर करना है। Assalamualaikum smart star readers, welcome back to our channel. I hope you all are doing great. So I am Manahil Burka from Pakistan and I am medical aspirant. सो स्मार्ट स्टार रीडर्स, आज वो दिन आ ही गया था फाइनली जिस दिन मेरा टेस्ट होना था। मेरी इतने दिन की मेहनत का पता चलना था कि मैंने कितनी मेहनत करी है। तो मेरे डे का स्टार्ट होता है सुबह सवेरे 5 बजे नमाज अदा करने के बाद, रेसिटेशन करने के बाद, प्रे करने के बाद मैं करती हूँ अपनी रिवीजन। मैंने जो सारा पढ़ा होता है इतने दिनों से, तो वो मैं रिवाइज़ करती हूँ ताकि मुझे कहीं भूल ना जाए, क्योंकि टेस्ट वाले दिन मेन टेंशन ही यही होती है, स्ट्रेस यही होता है कि कहीं जो याद किया हो वो भूल ना जाए। फिर एक अच्छा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करने के बाद 7:30 हो गए थे और मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना था टेस्ट सेंटर, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो मेरे से पहले चली गई। फिर मैं अपनी मदर के साथ गई, टेस्ट सेंटर पहुँची और अप्रॉक्सीमेटली 8:30 पे पहुँची, क्योंकि 9 o'clock टेस्ट स्टार्ट होना था। तो आधा घंटा पहले टेस्ट सेंटर पहुंच गए और हॉल में जब बैठे तो टेस्ट जो था वो लेट स्टार्ट हुआ, अप्रॉक्स 10 o'clock या 9:30 पे आई थिंक टेस्ट स्टार्ट हुआ है। हमारा टाइम का इस वजह से भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट था वो मेरा जो टेस्ट था 90 मिनट्स का टेस्ट होता है, लेकिन मेरा पिछली बार भी टेस्ट पहले हो गया था, टाइम से पहले हो गया था, 45 मिनट्स पे मेरा टेस्ट हो गया था। तो मेरा टेस्ट जो था इस बार भी जल्दी हो गया था, काफ़ी टाइम से पहले हो गया था। अब बात करते हैं टेस्ट और एग्ज़ाम के बारे में कि टेस्ट कैसा रहा, एग्ज़ाम कैसा रहा। सो मेरा जो टेस्ट था, जब मैंने टेस्ट पेपर खोला तो जो सामने था वो मेरे पास पहले 2 MCQs जो थे वो इस्लामियात के थे, फिर देन फिज़िक्स के थे, फिर केमिस्ट्री के थे, फिर बायो के थे, फिर लास्ट में इंग्लिश के थे। लेकिन मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं सबसे पहले ईजी पोर्शन करती हूँ, क्योंकि उस पर टाइम नहीं लगता। जो पहले ईजी चीज़ें होती हैं पहले मैं उसको करती हूँ, फिर जो इंटरमीडिएट वाली होती हैं फिर उसको करती हूँ, फिर जो देन लास्ट में मुश्किल पोर्शन होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, सॉल्व करने का होता है, उसको लास्ट में करती हूँ। सो सेम इसी तरह मैंने पहले 3rd पोर्शन किया, बिकॉज वो बायो का पोर्शन था एंड इट वाज क्वाइट इजी। जब मैंने बायो का पोर्शन देखा मैं बहुत खुश हुई, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा दिल हफा हुआ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं फर्स्ट ईयर की बायो की प्रिपरेशन बेस्ट करके गई थी, लेकिन आया कहाँ से, सेकेंड ईयर की बुक से बायो जो फर्स्ट ईयर का पोर्शन था उन्होंने टच भी नहीं किया हुआ था। लेकिन इस टाइम क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ईयर बायो में से ज़्यादा दिया हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने दोनों बुक की बेस्ट प्रिपरेशन की हुई थी। तो पहले मैंने पहले सॉल्व किया बायो का पोर्शन, फिर मैंने सॉल्व किया इंग्लिश का। तो बात इंग्लिश की जाए तो इंग्लिश वाज सच अ क्वाइट ईजी, मेरा इंग्लिश में एक MCQs भी गलत नहीं था। तो और फिर बायो का करने के बाद, इंग्लिश का करने के बाद देन मैं मूव हुई फ़िज़िक्स के पोर्शन की जानिब। तो फिज़िक्स का पोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी था, न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा नहीं था, मैं फार्मूलाज वगैरह बहुत सारी याद करके गई हुई थी, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं था, सॉल्व वाला नहीं था, बुक लाइंस दी हुई थी ना, कंसेप्ट पूछे हुए थे। और सेम द केस केमिस्ट्री का पोर्शन था, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा। फिज़िक्स वाज ईजी, फिज़िक्स ईजी था, लेकिन जो केमिस्ट्री का पोर्शन था वो थोड़ा सा मैसी था। मुझे वैसे भी केमिस्ट्री का इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं प्रिपरेशन करके गई हुई थी, लेकिन जिस हिसाब से करके गई हुई थी उतना ही मुझे आ रहा था। सो मेन बात यह है कि मेरा टेस्ट जो था वो 60% अच्छा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुश हूँ कि मेरा 60% भी अच्छा हो गया। सब कह रहे थे टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ था, मैं तो समझ रही थी मीडियम था, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स का यही कहना था, कि स्टूडेंट्स का यही कहना था कि टेस्ट जो था ईजी नहीं था, वो हार्ड था। लेकिन मुझे तो ईजी लगा, क्योंकि बायो और इंग्लिश ईजी हो ओबियसली वो तो ईजी होता ही, लेकिन फिज़िक्स का पोर्शन भी थोड़ा बहुत ईजी था, तो फिर मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया था। अब रिज़ल्ट की बात की जाए, मेरिट लिस्ट की बात की जाए, तो वो अक्टूबर के 2nd वीक में लगेगी, मीन्स अभी बहुत ज़्यादा दिन है। तो पहले 2nd टेस्ट कंडक्ट होगा, फिर 3rd टेस्ट कंडक्ट होगा, फिर इसके बाद देन जाके मेरिट लिस्ट लगेगी। मैंने फर्स्ट टेस्ट तो दे दिया है, तो अभी मैं 2nd टेस्ट भी दूंगी, 3rd टेस्ट देने का मेरा इरादा नहीं है। फिर इसके बाद जो अक्टूबर में 2nd वीक में जो मेरिट लिस्ट लगेगी, रिज़ल्ट आएगा, बस उसी का वेट होगा। फिर इसके बाद देन इंटरव्यू कंडक्ट होंगे और फिर देन एडमिशन का प्रोसेस होगा। मेरिट लिस्ट में नेम अगर आ जाएगा तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए उस जो आपका डिज़ायर डिपार्टमेंट है उसके लिए बुलाया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर देन आपका एडमिशन होगा। आई अपोलोजाइज, आपका नहीं मेरा होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है।
अब आपने बस प्रे करनी है कि जो मेरा सेकंड टेस्ट है, वो जो मैंने फ़र्स्ट टेस्ट में 60% दिया है, मैं उसको 90% तक लेके जाऊँ सेकंड टेस्ट में। और अपनी मेहनत से इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा अभी केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे मैं ज़्यादा करूँगी, क्योंकि इंग्लिश नहीं सॉरी बायो वाला तो ईज़ी लग रहा था, फ़िज़िक्स भी कुछ ईज़ी लग रहा था, लेकिन केमिस्ट्री वाला बहुत मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कॉन्सनट्रेट सेकंड टेस्ट के लिए केमिस्ट्री को करूँगी। फिर जो है वो कुछ नहीं है, फिर रिज़ल्ट आएगा और मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि हाउ वाज माय रिज़ल्ट। और जो है 25 दिसंबर को कह रहे हैं हमारा जो बोर्ड का रिज़ल्ट है 11 एंड 12 क्लास का, तो वो भी आ जाएगा, तो फिर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि 50% मार्क्स वो FSC मींस 11 एंड 12 क्लास के लगने हैं। तो फिर अगर उसमें मार्क्स मेरे स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं तो मुझे जो सेकंड टेस्ट है उसमें इतने ज़्यादा मार्क्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरा जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था डिज़ायर प्रोफेशन है वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। जो मेरी थर्ड है वो है कार्डियक परफ्यूजन BS कार्डियोलॉजी। तो अगर इन दोनों में से ना हुआ पहले, तो मेरी प्रे है कि हो जाए, क्योंकि अपने नेम के साथ जो डॉक्टर लगाने का क्रेज़ होता है ना, वो इलादा ही होता है। लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से ये ना हो पाया तो फिर मैं देन मूव करूँगी कार्डियक परफ्यूजन की जानिब। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है, मैंने सिर्फ एक अभी कंसंट्रेट जो है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड फार्मेसी पे ही रखा हुआ है। बट लेट्स सी व्हाट माय डेस्टिनी ब्रिंग्स फॉर मी। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे बहुत जल्द एक नई डेली अपडेट के साथ, लाइफ अपडेट के साथ, सॉरी डेली अपडेट कह रही हूँ, एक नई लाइफ अपडेट के साथ और अपने रिज़ल्ट के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। वेट जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो मेरी वीडियो का इंप्रेशन डाउन हो जाता है, फिर वो आगे देन मूव नहीं करती है।